श्री संजय झा जी, माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जनता दल योग। दूसरे में आएंगे श्री राजभूषण सिंह निषाद जी, माननीय मंत्री भारत सरकार के हैं। तीसरा श्री सुनील कुमार जी, माननीय मंत्री बिहार सरकार। चौथा में श्री नीरज कुमार बबलू जी, बिहार सरकार के मंत्री हैं। पांचवा नाम है डॉक्टर शाहनवाज अहमद, राष्ट्रीय महामंत्री लोजपा आर के हैं। और छठा में श्री माधव आनंद जी हैं, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव रालोमो RLM के। और सातवां नाम है श्रीमती ज्योति माझी जी, सदस्य विधानसभा की सदस्य हैं, हम पार्टी से हैं। ये सभी लोग उस दिन शिरकत करेगा। और मैं समझता हूं कि जो कल यहाँ तैयारी एक बैठक हुआ था, NDA के घटक दल सभी प्रखंडों से, सभी पंचायतों से अध्यक्ष लोग उपस्थित हुए थे और सभी लोगों को 7 तारीख को कार्यक्रम का रूप रंग बता दिया गया है। और सभी लोग, जितने NDA कार्यकर्ता लोग हैं, बूथ मैनेजमेंट, बूथ के साथी, बूथ अध्यक्ष, BLA2, जो पंचायत के अध्यक्ष, पंचायत के कार्यकारिणी, सभी लोग उपस्थित उस दिन हो रहा है। और आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि जो तैयारी एकमा विधानसभा का है, इसमें मुझे लगता है कि 15,000 के संख्या में NDA कार्यकर्ता उपस्थित होंगे। सर कहाँ पर होंगे सर? यह स्थल होगा आपका स्थान एक होटल सीता वाटिका के बगल में, बगल के मैदान है, अठढीला गांव का नाम है, चैनवा में पड़ता है, रसूलपुर चैनवा। यही स्थान होगा। भव्य मैदान है, यहाँ से हम लोग भी जाएंगे तो देखेंगे उसको। लेकिन उत्साह बहुत है। आप उत्साह इसलिए है, विज़न है, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी 20 वर्षों में काम किए हैं और उस काम का NDA सरकार में काम बोलता है। 20 वर्षों में काम के बदौलत NDA कार्यकर्ता बड़ी उमंग के साथ, हौसला के साथ एकमा में दिखाई देंगे और सभी चीज़ उचित व्यवस्था यहाँ किया गया है। माननीय हमारे यहाँ पूर्व विधायक आदरणीय बड़े भाई धूमल सिंह जी यहाँ हैं और एक मजबूत पिलर है, कमज़ोर नहीं। 5 बार लगातार विधायक बनना और बीच में नहीं वो कार्यकर्ता और कई साथी, जिसका कई लोग बयान किए, लेकिन पुनः इस बार 2025 225 मुख्यमंत्री का जो संकल्प है, वरिष्ठ नेता NDA का संकल्प है कि 2025 में 225 से ज़्यादा सीट ले आकर फिर से पुनः आदरणीय नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना है और NDA सरकार बनेगी बिहार में। इसी के क्रम में हम आप सब लोगों को जानकारी देने आए हैं। साथियों, यहाँ इतना व्यवस्था है, मैं पहले भी बात कर लिया हूँ, प्रखंड अध्यक्षों से भी NDA के साथियों से बात होती रहती है। उन लोगों ने कहा कि तैयारी बहुत जोरों शोरों पर है और कहीं कोई अव्यवस्थित चीज़ नहीं है, सब व्यवस्था है। अनुशासन में रहकर, डिसिप्लिन में रहकर सब लोग आएंगे, कार्यकर्ता खुशी से आएंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे और उस दिन एक जलवा आपको दिखाई देगा। एकमा का यह हिस्सा जो हम लोगों को पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है, शुरुआत विधानसभा है सारण का, 113 विधानसभा और 10 विधानसभा सारण में है। 10 विधानसभा NDA कार्यकर्ता अपने दम पर और उन लोगों ने हिम्मत दिखाया है और माननीय मुख्यमंत्री का कार्य है। इसीलिए इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का काम और मुख्यमंत्री जी का काम, जीतनराम मांझी जी का काम, चिराग पासवान जी का काम और उपेंद्र कुशवाहा जी का काम, यह पांचों दल अपने अपने कार्यों से बिहार को सजाया है, बिहार में व्यवस्था बनाया है और बिहार
बहुत आगे बढ़ रहा है, डेवलप कर रहा है। इसी उपलक्ष्य में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन है, सभी जगह होना है और सारण का 10 विधानसभा हम लोग जीत कार्यकर्ता के बल पर सुनिश्चित कराएंगे। तो जो भी एनडीए प्रत्याशी के रूप में आएगा उसको जिताकर हम लोग सदन में भेजने का काम करेंगे। यही बात मैं आप लोगों को सर, बता आज ही विधायक जी को सर माला पहना दिया गया जीत का, इस पर वो क्या कहना है? विधायक जी, चूँकि हम लोग भी मानते हैं कि इधर एकलौता ही विधायक के बीच में ब्रेकअप हुआ है, लेकिन साथ ही अब हमारे उत्साह से है। एनडीए कार्यकर्ता एकदम उत्साह में है, दूसरा किसी का यहाँ दाल नहीं गलेगा। यहाँ फाइनल है जो यहाँ पहले ही चयन हो गया है। सवाल था सर लोजपा के जिलाध्यक्ष से, पिछले बार एकबा में एनडीए के अगेंस्ट में जाकर के लोजपा चुनाव लड़ी थी, इस बार क्या कुछ आप लोग सोच रहे हैं? लोजपा के सम्मानित जिलाध्यक्ष बैठे हैं, इनको भी मौका मिलेगा, इनसे ही सवाल कर लीजिएगा। बैठे हैं आपके सामने, आप देखे होंगे कि 5 जिलाध्यक्ष यहाँ जो मजबूत गठजोड़ है, एनडीए को मजबूत करने के लिए लोजपा क्या करेगी? लोजपा साथ में है, लोजपा साथ है, एक है मजबूती के साथ जो भी कार्यकर्ता रहेंगे उनके साथ आप ले लीजिए बयान अध्यक्ष जी लोग से। बोलिए बोलिए रवि जी, पूछिए आप लोग। रवि जी सवाल ये है सर कि जिस तरह से एकबा में पिछले बार चुनाव में उम्मीदवार दिया गया था लोजपा की तरफ से, जिसकी वजह से जेडीयू यहाँ पे सीट लूज की थी। इस बार एनडीए के साथ अभी लोजपा है, तो अभी भी खटास चल रहा है, लेकिन फिर भी अभी एनडीए को मजबूत करने के लिए आप लोग क्या कदम उठाइएगा? चुनाव मैं बता दूं कि खटास किसी भी प्रकार का नहीं है। अभी 5 दल एक साथ है। एनडीए का जो निर्णय होगा, जो भी हमारे पार्टी तैयार होंगे, उसमें अभी मजबूत जो भी हैं, जो भी खड़े होंगे, चाहे वो लोजपा हो, जेडीयू हो, भाजपा हो, हम हो या रालोमो हो, सारे कार्यकर्ता मिलकर उनको जीत सुनिश्चित कराएंगे। ठीक है, चाहे उसके लिए हम लोग 5 पांडव बैठे हैं, 24 घंटा मेहनत करना पड़ेगा, तो हम लोग एकमा में रह के मेहनत करेंगे। पिछले बार मेहनत करेगी, पिछले बार जो लोजपा भी मतलब बिल्कुल लोजपा का जितना टीम है वो सब यहाँ पे काम करेगा। पिछले बार डोमन सिंह जी को जो हार हुई है, आपको लगता है कि चिराग पासवान के उम्मीदवार उतारने से इनकी हार हुई? हो सकता है, तो इसकी समीक्षा आप लोग कर रहे हैं ताकि ऐसी गलती ना हो। पूरा समीक्षा अब तो एक ही है टीम, अब तो टीम एक ही है। अब तो वो पुराना वाला जो दौर चला गया उस पर तो जिक्र करने का कोई दुखी नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग सब एक ही है और दाएं बाएं कोई नहीं जाएगा। क्योंकि चिराग पासवान अंतिम समय में जो है फैसला लेते हैं, नहीं ऐसा अभी तक तो नहीं है, अभी तो ऐसा नहीं होना है। ये तय हो चुका है कि अब इस बार कहीं इधर उधर नहीं जाना है, एनडीए के साथ ही रहे। और भी एक कार्यक्रम आपको बताते हैं, पटना से जितने जो हम लोगों को कार्यक्रम बनता है एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का, उसमें प्रदेश के भी 5 दल के अध्यक्ष सब लोग रहते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं और सभी लोग का दस्तखत से यह प्रोग्राम आता है। इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे बगल में भाजपा के सम्मानित जिला अध्यक्ष बैठे हैं बृजमोहन सिंह, इनसे बात करके आज भाजपा से भी कई सारे लोग जो है यहाँ से दावा करने का काम कर रहे हैं, इसको लेकर सर क्या कहेंगे? देखिए, हमारा पहले भी इंटरव्यू आया है, भाजपा हो चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, जो पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में कार्यकर्ता काम करता है उसका अधिकार है कि वो टिकट मांगे। क्योंकि कोई राजनीतिक दल का कार्यकर्ता, उसके मन में अगर ये नहीं रहेगा कि हम संगठन में कुछ पद पावें, चुनाव लड़ें, तो किसी राजनीतिक दल में क्यों काम करेगा। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी है, आप सभी जानते हैं कि पार्टी विथ डिफरेंस की बात होती है बीजेपी में। इसके कार्यकर्ता अनुशासित हैं, टिकट मांगना गुनाह नहीं है, लेकिन यह बात तय है कि जिसको एनडीए गठबंधन उम्मीदवार बना देगा, मेरा बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता कहीं दाएं बाएं नहीं जा सकता है, पूरे निष्ठा और ईमानदारी के साथ एनडीए गठबंधन के साथ रहेगा और उस प्रत्याशी को भारी बहुमत से ऐतिहासिक जिता करके, जो गलती हुआ है एकमा में, यहाँ की जनता के माध्यम से हुआ हो, कार्यकर्ता के माध्यम से हुआ, जिस माध्यम से हुआ हो, इस बार पूरे तरह से हम आश्वस्त करना चाहते हैं, यह कार्यक्रम जो चल रहा है
एनडीए का आप देखे हो कि जिला स्तर का सम्मेलन हुआ, विधानसभा स्तर का सम्मेलन हो रहा और प्रखंड स्तर पर भी होगा। तो इसीलिए कि हमारे सभी दलों के कार्यकर्ताओं का ऊपर तो समन्वय हो जाता है, लेकिन निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय नहीं हो पाता था। तो यह कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को एक साथ जोड़ करके एक आवाज़ में, चाहे वो हमारे पांचों दल का